सो यार आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बायो के अंदर 330, 340, 350 मार्क्स तक स्कोर कर रहे होंगे एंड इवन फिजिक्स के अंदर भी वो एक अच्छा डिसेंट मार्क्स 140, 150, 160 मार्क्स तक सिक्योर कर रहे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर यार उनका 100 मार्क्स तक भी सिक्योर नहीं हो रहा होगा, राइट। सो हम आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ टेक्निक्स की बात करने वाले हैं जो अक्सर जितने भी टॉपर्स है वो यूज करते हैं अच्छा मार्क्स सिक्योर करने के लिए, एंड स्पेशली इस लास्ट टाइम के अंदर आपको क्या गिनी चुनी चीजें, कुछ स्पेसिफाइड चीजें करनी चाहिए जिससे आप एक अच्छा मार्क्स 140, 150, 160 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हैं। सो है गाइस करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सो यार आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस बचे हुए टाइम के अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर अपना मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो, राइट। तो स्टेप बाय चीजें जल्दी से बात करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप बहुत इजीली इस एंड टाइम के अंदर अपना जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले देखिए जो केमिस्ट्री है उसकी स्ट्रेटजी अपने आप में ही टफ बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, वो अपने आप में एक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है और उन तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज ही लगानी पड़ेगी। अगर एक ही स्ट्रेटजी आप सब पे लगाना चाहोगे तो आप इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाओगे, चीज ध्यान रखना, राइट। और दूसरी चीज मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज आपको ये बोल दूं कि अक्सर जितने भी बच्चे होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चों की केमिस्ट्री के अंदर ना थोड़ी बहुत हालत खराब ही होती है, ठीक है। तो वो इसको अवॉइड ही करते हैं। अगर आप भी अवॉइड करोगे तो आप उन सब लोगों के साथ जाके मिल जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दे करके थोड़ा सा अपने आप को पुश करके, राइट, अगर आप ट्राई करते हो इवन इस चीज को करने की, तो कहीं ना कहीं आप जनाब एक एक्स्ट्रा एज लेकर के जा सकते हो उन लोगों के कंपैरिजन में, राइट। तो इसको कंप्लीटली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी भी अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री जो है हमारी 3 सब्जेक्ट से मिलकर के बनी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, राइट। जितना भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है वो सारा हमारा फिजिकल के अंदर है जो फिजिक्स से रिलेट करता है। जितना भी रट्टे वाला पोर्शन है वो सारा हमारा इनऑर्गेनिक के अंदर है, और इस कॉन्सेप्ट और रट्टे को मिलाकर के एक तीसरा नया सब्जेक्ट बना दिया जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर रट्टा और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें, राइट। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोल दूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर देना, राइट, आपको बहुत हेल्प होने वाली है आगे। सो यार अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के ऊपर जाने से पहले एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए इसके अंदर प्रैक्टिस आपको मेजरली अपनी पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज से ओरिएंटेड रखनी है। इन क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली उठ के सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, केमिस्ट्री के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो सबसे पहले देखिए अगर आपने इनऑर्गेनिक के अंदर नोट्स बनाए हैं, राइट, अगर हम सोर्स की बात करें तो अगर आपने इनऑर्गेनिक के अंदर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको प्रेफर करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं इस टाइम तक, मार्क माई वर्ड्स, इस टाइम तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब ट्राई करना कि आप नोट्स ना बनाओ। कुछ अगर शॉर्ट में चीजें लिखनी है, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने, कुछ ट्रेंड्स लिखने हैं, वो आप अलग से किसी कॉपी के अंदर लिख सकते हो याद करने के लिए, लेकिन एज सच प्रॉपर नोट्स इस टाइम के अंदर आपको नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी रीड करनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। और अगर जिनके पास नोट्स है आप नोट्स रीड करिए, उसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। क्या? एक तो उसके अंदर थ्योरी कवर होगी, प्लस हर थ्योरी के बाद सपोज कीजिए हम एक चैप्टर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपने आप में बहुत मैक्सिमम वेटेज रखता है, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मान लो कोई टीचर करवा रहा है तो अगर वो कोई भी मान लो उस नेमिंग के रूल समझाएगा तो उसके बाद उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाएगा। उन क्वेश्चन से आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि इन रूल्स को साथ के साथ अप्लाई किस तरीके से करना है, राइट। तो नोट्स आपको इस चीज के अंदर हेल्प करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाएगी क्योंकि एक आधा एग्जाम्पल होता ही है थोड़ी बहुत थ्योरी के बाद, राइट। तो आप वो चीज कर सकते हो। ये तो बात होगी सोर्स की। अब बात करते हैं करना क्या। सबसे पहले चीज तो देखिए जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट, वो मोर और लेस बायो की तरह है। तो हमें जो चीज बायो के अंदर करते हैं वो चीज हमें इनऑर्गेनिक के अंदर करनी है, राइट। और बहुत से बच्चों को इनऑर्गेनिक नहीं अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ा सा रट्टा वाली चीज हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बायो के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं। बायो को वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर रट्टा मारते हैं, तो उनको अच्छे से याद भी होता है, उनके नंबर भी आते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर वो डायरेक्ट रट्टा मारते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चलने हैं, बेसिक चैप्टर्स पढ़ते चलने हैं और फिर रट्टा मारना है। आपका इतना फ्लुएंसी से ये चीज खत्म होगी आप सोच भी नहीं सकते। चीज समझ में आ रही है? एनसीईआरटी पे ही फोकस रखना है, बट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हो चलो, जो बेसिक चीजें हैं वो समझते चलो। बस इतना करने के बाद अगर आप इनऑर्गेनिक के अंदर जाओगे आप बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो कोई भी क्रिएटर, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है इस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी जा जाके उन्हीं को सुनते हो। इसी चीज का कई दिनों से मेरे को अंदर से बुरा लग रहा था कि हम इतनी मेहनत से इतना रिफाइंड कंटेंट भी दे रहे हैं तब भी आप उस चीज को इतना शेयर नहीं कर रहे हो, राइट। और वो लोग कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो आप उनकी वीडियोस फिर भी जा जाके देख रहे हो, उनको शेयर कर रहे हो। हम अगर काम की बात भी बता रहे हैं तो भी उस चीज पे इतना व्यूज नहीं आ रहे हैं।
तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, और जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करो हमारी हेल्प के लिए, राइट? क्योंकि इतना प्यारा इतना अमेजिंग कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और जो ऑथेंटिक कंटेंट है, वास्तव में जो जेन्युइन कंटेंट है, ये नहीं कि सिर्फ बातें कर रहा हूं, कुछ भी बोल करके जा रहा हूं, जो एक्चुअल में चीजें पॉसिबल है वही चीजें आपको बताई जा रही है, जो एक्चुअल में चीजें वर्क कर सकती हैं वही चीजें आपको बताई जा रही है। ये नहीं कि कुछ भी फेक करके चला गया और बाद में आपसे हो ही नहीं रहा, ठीक है? तो प्लीज यार कर देना, राइट? अब देखिए हुआ क्या है कि आपका केमिस्ट्री के अंदर जितना भी सिलेबस कट हुआ है उसमें से मैक्सिमम सिलेबस आपका इनऑर्गेनिक का कट हुआ है, ठीक है? अब देखिए अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो 45 में से अप्रोक्स सबके इक्वल क्वेश्चन ही आते हैं, 15 क्वेश्चन ही आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के हमारे पास। किसी के 14 हो जाएंगे, किसी के 16 हो जाएंगे, मतलब एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है? अब आपको जितना भी पोर्शन आपको पढ़ना है आपको देगा तो 15 नंबर ही ना, सॉरी 15 क्वेश्चन ही ना। अब आप ये देखिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन बाकी दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उसके चैप्टर रिलीज हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको 15 क्वेश्चन ही देके जाएगा, वो स्मॉल पोर्शन भी। चीज समझ में आ रही है? इसीलिए इनऑर्गेनिक के चैप्टर आपको स्किप नहीं करने हैं, ये चीज ध्यान रखना। जितना ज्यादा हो सके इनऑर्गेनिक के ऊपर अच्छे से फोकस करके उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, इस चीज को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस बार अगर एग्जामिनर घुमाना भी चाहेगा तो वो इन्हीं के अंदर घुमाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चैप्टर कम हो चुके हैं, तो जो बच्चे कुछ चैप्टर है उसके अंदर वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेप्थ के अंदर भी जाए। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए आगे चले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार 3 पॉइंट्स के अंदर मैं बेसिकली खत्म कर दूंगा। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर अगर मैं नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वो स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा पार्ट है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद से कर लेना, बहुत सिंपल सा पार्ट है, और वो आप अच्छे से अपना इंश्योर भी कर सकते हो। कोई भी अगर एक आधा आप लेक्चर देखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद के जो 12-13 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सारी एक जगह पे लिख लेनी है। जितने भी टेस्ट्स हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर सारे एक जगह लिख लो, और जितने भी रिएजेंट्स हैं रिएजेंट शीट्स बनाकर उनको खत्म कर दो। 3 काम अगर आपने कर लिए ऑर्गेनिक के अंदर आपको फुल स्कोर की गारंटी मैं देता हूं। इससे बार क्या पूछेगा यार वो। और अब हम आपकी इसके अंदर किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो सुन के जाना। नेमिंग रिएक्शंस मेरे चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, इसके अंदर मैं ऑल नेमिंग रिएक्शंस कवर कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, राइट? इसको हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, और कहीं मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करा रहा हूँ। इसके अंदर आपके जो अगर कोई एक आधा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी वहां के वहां कवर कर रहा हूँ, अगर कोई एक्सेप्शन है वो भी वहां के वहां ही कवर कर रहा हूँ, राइट? तो इस चीज के अंदर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप जाकर के मेरे वो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर इधर उधर आपको आई बटन पे भी लिंक्स दिख रहे होंगे, राइट? तो नेमिंग रिएक्शन के अंदर ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका टेस्ट जितने भी है वो सारे मैं करवा दूं, उसका एक सेशन लेने वाला हूं। रिएजेंट शीट्स हम चैप्टर वाइज करेंगे, इसके ऊपर भी मैं आपके सेशंस लेने वाला हूं। तो ऑर्गेनिक का सारा काम जनाब हमारे चैनल से हो जाएगा, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो, आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखते रहना, आपकी मैक्सिमम हेल्प हो जाएगी। प्लस अब अगर नेक्स्ट सरप्राइज के बारे में भी बताऊं तो देखिए ऑर्गेनिक जैसे ही खत्म होने वाली होगी अभी, राइट, टेस्ट वाले सेशन के बाद, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और इनऑर्गेनिक मोस्ट प्रोबेबली मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही करूंगा, एनसीईआरटी की लाइंस आपको हाईलाइट करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और यकीन रखना वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी बायो की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, बायो लीग, जिसने अभी तक नहीं देखी जाके उसको चेक कर लेना। उसी के तरीके से उसी को रेप्लिकेट करते हुए हम इनऑर्गेनिक के अंदर केम लीग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और जितना भी पेपर है इनऑर्गेनिक का जनाब आपका सारा वहां से आएगा। इस चीज की इंश्योरिटी मैं आपको देता हूं। चीज समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना, राइट? और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। जितनी भी आपको इस नेमिंग रिएक्शंस की पीडीएफ है या बायो लीग की पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ्स हैं सारी आपको वहां मिल जाएगी, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? उसके बाद अगर आगे चले तो आगे देखिए हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स, राइट? जैसे आप फिजिक्स के अंदर अप्रोच लगाते हो वैसे ही आपको इसके अंदर करना है। फॉर्मूला बेस्ड है प्लस कैलकुलेशंस है, राइट? अब देखिए कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर क्लियर आपको करते हुए चलने हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट सिर्फ रट्टे के थ्रू जाना चाहोगे तो ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री एज सच इतने ज्यादा मार्क्स नहीं देगी, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अंदर फॉर्मूला शीट्स आप बनाओ, एक पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखो सारे, और उसको अप्लाई करो, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करो। हो सकता है आपके स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे और वही प्रोग्रेस आपको दिलाएगा, ये चीज ध्यान रखना, राइट? अब देखिए फॉर्मूला शीट्स आपको बनानी है। इसके अंदर फॉर्मूला शीट्स के अंदर आपको बेसिकली क्या इंक्लूड करना है, जितने भी फॉर्मूला है उस चैप्टर के वो, और जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स है वो, राइट? और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। ये सब चीजें थी। अब जिसने भी फॉर्मूला शीट्स बनाने के अंदर जिसको दिक्कत आ रही है, राइट,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज रख दिया गया है, जाकर के चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला शीट सब आपको मिल जाएंगे, जाकर के उनका यूज़ करो और अच्छे से यार स्कोर करो, राइट। और यार एंड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यार आप में से बहुत से लोग इस टाइम फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कौन देखने आ रहा है? आप में बहुत से बच्चे बहाने देंगे कि भैया यार मेरे को नींद बहुत आती है, भैया यार मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, भैया यार मेरे को कोई दोस्त बुला लेता जाना पड़ता है, भैया यार मेरे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, भैया मेरे से फिजिक्स की कैलकुलेशन नहीं होती, भैया मेरे से बायो का रट्टा ही नहीं मारा जाता। कौन सुनने आ रहा है तुम्हारे बहाने? ये बताओ, कोई भी नहीं सुनने आ रहा। एंड के अंदर सबको सिर्फ आपका रिजल्ट ही देखना है। अगर आपने रिजल्ट ला दिया तो आपके लिए, सबके लिए आप बहुत बड़े आदमी बन जाएगा, और अगर आपने रिजल्ट नहीं लाया तो सबके लिए अपना लाइफ बन जाओगे। और यार जो अपने अंदर की भूख है ना, अपने अंदर की जो आग है, इसको खत्म मत होने दो। अभी तो टाइम है इस चीज को निकालने का, अभी तो आपका लास्ट लैप चल रहा है, अभी तो आपके पास टाइम है कि आप जितने भी आपके पास बूस्टर्स हैं, जो भी नाइट्रो है, सब लगा करके आपको भागना है। आपके पास जितना भी एसेट पड़ा है सब कुछ लगा करके आपको इस स्पीड से भागना है कि आसपास वाले देख करके डर जाए कि ये दौड़ कैसे रहा है, मैं तो ऐसा दौड़ ही नहीं पाऊंगा, और अगर ट्राई भी करूंगा तो शायद लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। इतना खौफ आपको पैदा कर देना है सिर्फ अपनी तैयारी से, और आपको कुछ भी नहीं करना है। चीज समझ में आ रही है? जो स्टार्टिंग के अंदर आपके अंदर एक मोटिवेशन आया था ना, जब ड्रॉप लिया था या जब तैयारी का डिसाइड किया था, कोई भी रीजन होगा, शायद आपके पेरेंट्स को आकर के, कोई आपके रिश्तेदार ने, कोई आपके पड़ोसियों ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, तब आपके अंदर ना एक आग जली थी, एक मोटिवेशन आया था कि यार इन लोगों को तो ना मैं करके दिखाऊंगा। कहाँ गई वो आग? बताओ। तुम्हारे को क्या लगता है ये 5-10 मिनट तुम पढ़ोगे और सब हो जाएगा? तुम्हारे को क्या लगता है कि तुमने 2 घंटे पढ़ लिया तो सब हो जाएगा? कंपटीशन ऐसे ही चल रहा है, लोग 10-10 घंटे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लोग 12-12 घंटे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और तुम सोच रहे हो तुम 2-4 घंटे पढ़ के कर लोगे? बताओ कहां गया वो मोटिवेशन? जवाब दो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। है अभी भी बचा या नहीं? उस मोटिवेशन को खत्म मत होने दो। याद रखो कि क्यों स्टार्ट किया था और क्यों उस चीज को फिनिश करना भी जरूरी है, ठीक है। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। और यार जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक शेर सुनाना चाहूँगा जो आपको शायद मोटिवेट करे और आपको ये बताएगा कि आपको सक्सेसफुल होना जनाब यार लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं होते हो, लिटरली आपकी सिचुएशंस टोटली डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप थोड़े भी सक्सेसफुल होते हो तो भी आपकी सिचुएशंस टोटली डिफरेंट हो जाएगी। हर फैमिली, हर रिलेटिव, हर पड़ोसी, जितने भी आपके आसपास की सराउंडिंग है, सब आपके आसपास आकर के गिर जाएंगे कि जनाब भाई 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 क्या है यार। समझ आ रहा है? आपका एक वो ऑरा होगा अपने आसपास के लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने वो सक्सेस हासिल की है, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा शेर है कि हमारी जेब में छेद क्या हुए, हमारी जेब में छेद क्या हुए, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए, राइट। सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो को, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।